नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी आज गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। राज्य सरकार की 4 प्रमुख योजनाओं की 100% उपलब्धि को चिन्हित करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज द्वितीय वैश्विक कोविड शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसकी मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के निमंत्रण पर हिस्सा लेंगे। शिखर बैठक में कोविड महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए नए कदमों और मजबूत वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा ढांचा तैयार करने पर चर्चा होगी। भारत में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 2827 नए मामले सामने आए हैं। 24 मरीजों की मौत हो गई है। हरियाणा में कोरोना पिछले 24 घंटे में 383 नए मामले सामने आए। एक्टिव केसों की संख्या 2130 हो गई है। गुरुग्राम में कोरोना के सबसे ज्यादा 279 नए मामले सामने आए। 567 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। फरीदाबाद में कोरोना के 69 नए मामले सामने आए और 61 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। राजस्थान में एक बार फिर से सांप्रदायिक तनाव का मामला सामने आया है। बुधवार रात हनुमानगढ़ जिले के अंदर विश्व हिंदू परिषद के एक स्थानीय नेता पर हमला हुआ। हमले से नाराज लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। फिलहाल बीएचपी नेता को बीकानेर के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहां उनकी हालत अब नियंत्रण में बताई जा रही है। रूस यूक्रेन जंग के बीच जंग का आज 78वां दिन है। अब रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन की तरफ से उस पर हमला हुआ है, जिसमें एक रूसी नागरिक की मौत हो गई है, वहीं 6 लोग जख्मी हैं। रूस के मुताबिक यूक्रेन ने जो बम फेंके वो रूस के बेलगोरोड इलाके के अंदर सोलोखी गांव में गिरे हैं। सोलोखी गांव में करीब 600 लोग रहते हैं। यहां यूक्रेन की सीमा से करीब 11 किलोमीटर ये दूर है। श्रीलंका के हालात पर एक बार फिर से बेकाबू हो चले हैं। यहां आए दिन स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। जनता सड़क पर प्रदर्शन कर रही है। हालात को काबू में करने के लिए थल सेना, वायुसेना, नौसेना को उतारा गया है। श्रीलंका में निर्देश दिए गए हैं कि उपद्रवियों को देखते ही गोली मार दी जाए। इस बीच यहां पर 8 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रपति के बड़े भाई और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के इस्तीफा देने के बाद पिछले 2 दिनों से श्रीलंका में कोई सरकार नहीं है। उनके इस्तीफे के बाद अंतरिम सरकार का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोडबाया राजपक्षे ने कहा कि वो इसी सप्ताह नए प्रधानमंत्री और नई कैबिनेट की नियुक्ति करेंगे, जो संवैधानिक सुधार पेश करेगा। चीन के चुंगचिंग के अंदर बड़ा हादसा हो गया। यहां एयरपोर्ट पर तिब्बत एयरलाइन का विमान टेक ऑफ के वक्त रनवे पर फिसल गया। इस वजह से विमान में आग लग गई। घटना के वक्त विमान में 113 यात्री और 9 क्रू मेंबर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि आग टेक ऑफ के बाद लगी और विमान में लगभग 113 यात्री सवार थे। क्रू मेंबर्स को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के बीच चेन्नई सुपर किंग्स को तगड़ा झटका लगा। टीम के स्टार ऑलराउंडर और इस सीजन की शुरुआत में कप्तानी करने वाले रविंद्र जडेजा टूर्नामेंट से बाहर हो गए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 मई को मैच खेला था। रविंद्र जडेजा इसी मैच में चोटिल हुए थे। इस दौरान वो आगे मैच नहीं खेल पाएंगे। राजस्थान रॉयल्स को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेले गए मैच में 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स की ये 5वीं हार थी। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने हार पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि यह बहुत निराशाजनक रात रही। हम कुछ रन और विकेट कम रह गए। देश के कई राज्यों में इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है। यूपी, बिहार, हरियाणा जैसे राज्यों में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो गर्मी और हीट वेव से जल्द राहत मिलती दिख नहीं रही है। आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 29 डिग्री और अधिकतम तापमान 42 डिग्री के आसपास रहा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 41 डिग्री रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 12 से 15 मई के बीच में हीट वेव की चेतावनी है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल 15 तारीख को जगाधरी के एक विशाल जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे, जिसका न्योता देने के लिए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जगाधरी विधानसभा के हर गांव का दौरा कर रही हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इस कार्यक्रम में करीब 20,000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल जिले में कोई सौगात भी दे सकते हैं। अंबाला में आज जेजेपी की तरफ से जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्य मंत्री अनूप धानक और जजपा के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला शिरकत करेंगे। यमुनानगर के आंगन पैलेस के अंदर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन मनाया जा रहा है, जिसमें हरियाणा की आम आदमी पार्टी के प्रभारी और सांसद सुशील गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में सुरक्षा की दृष्टि से एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का गठन किया जाएगा, जिसमें डीआईजी और एसपी रैंक के अधिकारियों की नियुक्ति भी होगी, जो इस दस्ते का संचालन करेंगे। विज ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे देश विरोधी लोगों पर लगाम लगाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर भी देश विरोधी वीडियो संदेशों पर ध्यान देना होगा और इस प्रकार के नेटवर्क को तोड़ना होगा। गृहमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वो अपने अपने अधिकार क्षेत्र में विशेषकर भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और सभी सरकारी कार्यालयों और भवन की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की जाए। मोहाली ब्लास्ट केस में करीब 20 लोगों को हिरासत में लिया गया। इस मामले में मोहाली और फरीदाबाद पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है। पंजाब के सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया और तरन तारण निवासी निशांत सिंह को हिरासत में भी ले लिया गया है। पकड़े गए आतंकियों मोहाली हमले के पीछे खालिस्तान का हाथ है। हरियाणा पुलिस खालिस्तान समर्थकों की कुंडली तैयार करने में लगी हुई है। खालिस्तान समर्थकों पर एक्शन की तैयारी में पुलिस प्रशासन। आप पार्टी नेता अशोक तंवर ने बीजेपी छोड़कर शामिल होने वाले कई कार्यकर्ताओं को आम आदमी पार्टी में विधिवत रूप से शामिल किया। कहा कि फरीदाबाद में आप पार्टी का जनाधार बढ़ता जा रहा है। अशोक तंवर ने आगे कहा कि प्रदेश के कोने कोने से हजारों लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जिसके चलते आने वाले समय में हरियाणा के अंदर बेहतर नतीजे आएंगे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने यमुनानगर में रेड क्रॉस सोसाइटी के एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि रक्तदान एक पुण्य कार्य है जो मनुष्य के जीवन को बचा सकता है। रक्त केवल मनुष्य से ही उपलब्ध हो सकता है। रक्तदान के पुण्य कार्य के लिए समाज के सभी वर्गों को आगे आना चाहिए ताकि किसी भी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा किया जा सके। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव और पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी के आवास पर अंबाला सांसद रतनलाल कटारिया पहुंचे, जहां पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने के लिए बुधवार को युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा रेवाड़ी के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कांग्रेसियों की बैठक लेते नजर आए। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग गर्मी की छुट्टियों में 10वीं से 12वीं के विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई कराएगा। प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि 1 से 30 जून तक दोनों कक्षाओं के विद्यार्थी टैब के जरिए पढ़ाई करेंगे। छुट्टियों से पहले विभाग पूरे प्रदेश में सभी छात्रों को टैबलेट बांट देगा। ऑनलाइन पढ़ाई में कोई बाधा न आए, इसलिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को टैब वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। खरीफ सीजन की फसलों में अत्यधिक कीटनाशकों के छिड़काव से फसलों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर को कम करने के लिए कृषि विभाग ने कीटों की मॉनिटरिंग करने का फैसला किया है। जिला उपायुक्त सुशील सारवान ने नवादा आर गांव के राजकीय मिडिल स्कूल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अध्यापकों को निर्देश दिए कि वो स्कूल के कमरों में प्रतिदिन सफाई करवाना सुनिश्चित करें। इस दौरान उन्होंने स्कूल के प्रांगण में लड़कों और लड़कियों के लिए बने शौचालय की सफाई पर विशेष ध्यान देते हुए अध्यापकों को निर्देश दिए हैं कि शौचालयों की सफाई प्रतिदिन अच्छी तरह से होनी चाहिए। हरियाणा सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हवाला देकर यूजीसी और हरियाणा सरकार द्वारा मिलने वाली सरकारी विश्वविद्यालयों को ग्रांट बंद कर दी है और उन्हें स्वावलंबी बनाने का हवाला देकर कर्ज देने की नीति शुरू कर दी है। इसी के तहत हरियाणा में अब तक 10 विश्वविद्यालयों में कर्ज भी ले लिया है। इसी नीति को लेकर टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ साथ छात्रों में भी नाराजगी बढ़ती जा रही है।
कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच बूस्टर डोज पर जोर दिया जा रहा है। हरियाणा स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा 18 साल से प्लस लोगों को बूस्टर डोज जल्द से जल्द लगाने के लिए कहा गया। लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक सरकारी स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 से ज्यादा लोगों को ही मुफ्त में बूस्टर डोज दी जाएगी, जिसे राज्य द्वारा कोविड राहत कोष से वहन किया जाएगा। तो नानौन में नगर पालिका के प्रांगण में नगर पालिका कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर गेट मीटिंग की और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि सरकार द्वारा काफी समय से हमारी मांगों को नहीं माना गया, लेकिन सरकार बार बार हमारे साथ वादाखिलाफी कर रही है। सोना के दमदमा गांव में स्कूली विवाद को लेकर 11 दिन भी छात्र छात्राओं का अनशन जारी रहेगा। विद्यार्थियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनका स्कूल अपग्रेड नहीं होगा, छात्र किसी भी सूरत में अनशन को नहीं छोड़ेंगे। इस मौके पर ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक ने वादा करके गांव के लोगों को शिक्षा मंत्री से नहीं मिलवाया। पिछले करीब 15 दिनों से गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा के विद्यार्थियों द्वारा ईवीएम को किसी और तरह स्थानांतरण करने के लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों ने कॉलेज प्रशासन से लेकर करके कैबिनेट मंत्री तक सभी को ज्ञापन के माध्यम से गुहार लगाई है, लेकिन विद्यार्थियों की कहीं भी सुनी नहीं हो रही। नगर पालिका कर्मचारी संघ के तत्वावधान में कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि उनके सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और कौशल योजना को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने प्रदर्शन में अपनी पेंशन की भी मांग की है। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, इस सिलसिलेवार लगातार धरना प्रदर्शन में हड़ताल कर्मचारी करते रहेंगे। श्री कृष्ण गौशाला में शहर के अंदर कई संगठनों ने इकट्ठा होकर श्री राम बाग को जाने वाले रास्ते के निर्माण को लेकर महापंचायत की। निगम अधिकारी अब उच्च अधिकारियों के आदेश की खिल्ली उड़ाई जा रही है। जहां चीफ इंजीनियर रामजी लाल ने सभी 5 जोन के एक्सीएन को अपने इलाके में खुले मेनहोल को ढकने की बात कही है। अधिकारियों की इस लापरवाही पर सख्ती बरतते हुए सभी चीफ इंजीनियर्स ने सभी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। 3 दिन के अंदर जवाब फाइल करने को कहा। तो 11 करोड़ की लागत से अंबाला में बने अटल कैंसर केयर सेंटर में ओपीडी खुलते ही वहां भीड़ लगने लगी है। मरीजों का इलाज पीजीआई चंडीगढ़ से चल रहा था, अब वो अंबाला कैंप का रुख कर रहे हैं। तो वहीं यहां मरीज हरियाणा के अलावा पंजाब, हिमाचल से पहुंचकर 5 रुपए में ओपीडी कार्ड बनवाकर अपना इलाज कैंसर हॉस्पिटल में करवा रहे हैं। इन मरीजों में ब्लड, ओवरी और ब्रेस्ट कैंसर के मरीज शामिल हैं। अंबाला दिल्ली बिजली विभाग के इन दिनों लोगों के बिजली बिल से संबंधित समस्याओं को जड़ से खत्म करने में लगा हुआ है। विभाग द्वारा शहरी क्षेत्र में लगे हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मीटर को बदलकर डिजिटल मीटर लगाए जा रहे हैं। अंबाला बिजली विभाग के एक्सीएन सुखवीर सिंह ने बताया कि लगभग पिछले 20 सालों से इलेक्ट्रोमैकेनिक मीटर लगे हुए हैं और इनकी वजह से कई बार आम जनता को परेशानी होती है। बहादुरगढ़ नगर परिषद के कर्मचारी 3 महीने का वेतन नहीं मिलने से काफी परेशान हैं। कर्मचारियों ने वेतन देने की मांग को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को एक ज्ञापन भी सौंपा है। करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान का संस्थान में 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में किसान समूह, निर्यातकों, प्रगतिशील किसानों और प्रदेश और केंद्र के कृषि अधिकारियों ने भाग लिया। सेमिनार के बारे में बताते हुए राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि किसानों को गेहूं निर्यात और हैंडलिंग की जानकारी देने के लिए यह सेमिनार आयोजित किया गया है।
पिनगवान इलाके के अंदर कोई सांप्रदायिक दंगा ना हो, इसके लिए पुलिस विभाग पूरी तरह से सक्रिय है। पुलिस विभाग ने शांति निगरानी कमेटी के सदस्यों की बैठक बुलाकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। नगर पालिका के एमई संदीप राठी की अध्यक्षता में दुकानों के सामने बनाए गए फड़ों को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। नगर पालिका कर्मचारियों ने फड़ों को हथौड़े से ध्वस्त कर दिया। नगर पालिका अधिकारियों के मुताबिक दुकानदारों को फड़ हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन दुकानदारों ने नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके चलते कार्रवाई अमल में लाई गई है। फरीदाबाद वल्लभगढ़ नगर निगम में कार्यरत कार्यकारी अभियंता कुलदीप बेंसला पर एक ठेकेदार ने रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। ठेकेदार ने बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 37 में पैचवर्क का काम किया था, जिसका काम पूरे होने पर जब ठेकेदार ने अपने काम की पेमेंट मांगी तो जेई ने पेमेंट कराने की एवज में ठेकेदार से 50,000 रुपए की मांग की। करनाल में 5 मई को पकड़े गए 4 संदिग्ध आतंकियों का 10 दिन का पुलिस रिमांड चल रहा है। इस दौरान पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, जिनसे रोजाना कुछ न कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर डायरेक्टरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देर रात गोहला के खरका से 6 किलो हेरोइन बरामद की। दिल्ली की डीआरआई टीम ने छापेमारी के दौरान 32 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। जब्त की गई हेरोइन की कीमत कुल 36 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मोहाली में इंटेलिजेंस विभाग की बिल्डिंग पर हुए हमले की घटना के बाद पंजाब सीमा से सटे फतेहाबाद के अंदर पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। फतेहाबाद के टोहाना इलाके की मल्टीप्लेक्स बस स्टैंड पर भीड़भाड़ वाले इलाकों में स्निफर डॉग्स के साथ पुलिस ने चेकिंग की और आने वाले दिनों में भी पुलिस की चेकिंग रहेगी। करनाल में चोरों ने नमस्ते चौक पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम मशीन को लेकर उखाड़कर फरार हो गए। एटीएम में करीब 21 लाख रुपए थे, जिन्हें चोर उड़ाकर लेकर ले गए। जानकारी घटना की देते हुए पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने बताया कि यह घटना सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच में बताई जा रही है। चोरों ने इस दौरान सीसीटीवी कैमरों पर स्प्रे भी मार दिया था। हरियाणा के अंबाला में एक युवक द्वारा गुरुद्वारा साहिब में बेअदबी करने का मामला सामने आया है, जहां गुरुद्वारा में एक युवक द्वारा बेअदबी की गई, जिसे वहां खड़े सेवादारों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। एसजीपीसी के सदस्य ने बताया कि सुबह एक युवक गुरुद्वारा डिफेंस कॉलोनी में सर पर पटका बांधकर माथा टेकने आया था। अचानक उसने तलवार उठाकर बेअदबी करनी चाहिए तो वहां खड़े सेवादारों और संगत के लोगों ने उसे दबोच लिया। पड़तला के जटोला गांव के रहने वाले युवक की 11,000 वोल्टेज के तार टूटने से मौत हो गई। इस दौरान ग्रामीणों में बिजली कर्मचारियों को लेकर रोष है। वहीं रादौरा के बकाना रोड पर तेज रफ्तार ट्रॉली की चपेट में आने से बाइक सवार युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल ट्रॉली चालक मौके से फरार। भिवानी की चिड़ियाघर के रोड पर सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई है। ट्रक ने महिला को टक्कर मार दी। महिला अपने पति के साथ साइकिल पर सवार होकर घर जा रही थी। कुरुक्षेत्र के लाडवा कस्बे में मनदीप हत्याकांड में कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर अमित कुमार गर्ग की अदालत ने मुख्य आरोपी धर्मेंद्र सहित उनके 8 दोस्तों को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए जेल भेजने के आदेश दिए। बंद बॉडी के कैंटीन में क्रूरतापूर्वक 42 कटरे और भैंसों को भरकर ले जाते हुए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कैंटीन में ठूस कर पशुओं को उत्तर प्रदेश से केरल ले जाया जा रहा था। वहीं कांग्रेस नेता के बेटे जानू की हुई हत्या के मामले में डीएसपी यमुनानगर ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया, तो वहीं पुलिस ने युवक को जब गिरफ्तार किया तब वह देश छोड़कर भाग रहा था। फरीदाबाद के न्यू जनता कॉलोनी में रहने वाले युवक को एक युवती ने अपने घर पर बुलाकर 2 युवकों के साथ मिलकर उसे बंधक बना लिया। इसके बाद युवक के पिता से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में निवेश करने वाले निवेशकों को उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान। निवेशकों की कीमत 7.23% गिरकर 28,758.29 पर आ गई है, जिससे पिछले बंद से $2,241 कम है।
डॉक्टर स्ट्रेंज 2 को हिंदी दर्शकों ने नहीं मिला प्यार। एमसीयू ने पेश किया एक नया सुपर हीरो अमेरिकी शावीज। पहले दिन 7 करोड़ से ज्यादा तो दूसरे दिन 5 करोड़ से ज्यादा की कमाई हुई। एमसीयू ने 2019 में अपनी फिल्मों में अच्छी कमाई की थी। केजीएफ चैप्टर 2 को अब भी 425 करोड़ की कमाई बाकी है। फिल्म के आखिरी 2 दिन बुधवार और गुरुवार अहम रहे। फिल्म में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 822 करोड़ की कमाई हुई है। अभिनेता यश यानी कि रॉकी फिल्म के अंदर जो है उन्हें दर्शकों का और बॉलीवुड के सितारों का भारी प्यार मिला। बॉलीवुड सितारों को टक्कर देते हुए साउथ के महेश बाबू। महेश एक फिल्म के 80 करोड़ में काम करते हैं। अभिनेता की कुल संपत्ति 32 मिलियन इंडियन करेंसी में 244 करोड़ रुपए है। महेश बाबू की नई फिल्म सरकाऊ वारी पाठा आज रिलीज होगी। हॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर का टीजर रिलीज हो गया है। यह फिल्म 16 दिसंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। भारत में इस फिल्म को तमिल, तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज किया जाएगा।